Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Today we will start our discussion about chapter number 1 of class 9. Chapter number 1 is about matrix. मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन में है कि आइडिया ऑफ ए मैट्रिक्स किसने दिया था? मैट्रिक्स इसका आइडिया हमें दिया था आर्थर कैले ने। अब बात आती है आर्थर कैले कौन था? आर्थर कैले एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था 19th सेंचुरी का। फर्स्ट उसने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को 1858 में। अब बात आती है मैट्रिक्स पे। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल गया, अब हम इसकी करते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या चीज़ है, मैं इजी वे में आपको इसकी डेफिनेशन करवाऊंगी। डेफिनेशन में ये है, मैट्रिक्स इज़ एन अरे ऑफ नंबर्स विच इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक। अरे किसको कहते हैं? अरे कहते हैं अरेंजमेंट को, यानी कि किसी भी चीज़ की ख़ास तरतीब को। अब उन्होंने यहाँ पे राइट किया हुआ है अरे ऑफ नंबर, यानी कि नंबर्स की ख़ास तरतीब विच इनक्लोज। इनक्लोज मतलब बंद होती है इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर आपको पता है कौन सी ब्रैकेट को कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज़ लिखती हूँ 1 2 3 5 6 7 2 1 9, मैं कहती हूँ ये मैंने एक चीज़ लिखी है, तो क्या आप इसको देख के बता सकते हैं क्या ये नंबर्स की एक ख़ास तरतीब नहीं है? क्या इसका और इसका फासला, इसका और इसका, इसका और इसका क्या एक जैसा नहीं है? तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरे है। किसकी है? नंबर्स की है। और ये अगर वो कह रहे थे इनक्लोज कर दें इसको स्क्वायर ब्रैकेट में, तो स्क्वायर ब्रैकेट हमें पता है ये होती है, तो इसको हम बोल देते हैं ये मैट्रिक्स है। इसके बाद हम चलेंगे रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स के। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम किस तरह से हैं। अब ये चीज़ तो आपको अच्छे तरीके से पता चल गई है। जब भी जहाँ भी आप इस मतलब फॉर्मेट में क्वेश्चन देखेंगे या इस तरह लिखा हुआ कोई चीज़ देखेंगे, आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा ये मैट्रिक्स है। अब रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स में पहले हम करते हैं रो मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन ये होगी, इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। रोज किस में होती हैं? हॉरिजेंटल वे। अब मैं आपको एक इससे एग्जांपल से समझाती हूँ। ये 1 2 5 6 फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक मैट्रिक्स। अब ये हॉरिजेंटल वे किस तरह होगा? इस सिचुएशन, इस साइड पे ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गई। किस तरह ये रो 1 और रो 2 हुई? क्योंकि ये हॉरिजेंटल वे में इस तरह लिखा हुआ है। अगर आपको इस तरह याद नहीं होता तो आप देखें ये आपका रजिस्टर जो है इसकी लाइंस किस तरफ को जा रही हैं? इस तरफ को जा रही हैं, तो ये हॉरिजेंटल वे है। जब भी आपको भूले रो हॉरिजेंटल वे, अब हॉरिजेंटल वे क्या होता है आप देखेंगे इसको फ़ौरन से आप बताएंगे कि मैट्रिक्स के अंदर इतनी रोज़ है। फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें कितनी रोज़ है? एक ये, दूसरी ये और तीसरी ये तो होगी रो की बात। अब करते हैं चलते हैं कॉलम पे। तो कॉलम में भी इसी तरह हम करेंगे। अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 5 और 6, अब कॉलम होता है वर्टिकल वे में। द इंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम। अब सबसे पहले मैं आपको इंट्रीज बता दूं कि इंट्रीज क्या होती हैं। इंट्रीज वो होती हैं जो मैट्रिक्स के अंदर हम ये डिजिट्स या नंबर्स राइट करते हैं, इनको बोलते हैं ये एंट्री है। जैसे ये एक एंट्री हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये फोर्थ नंबर वाली हो गई। अब आपकी जो मार्जिन लाइन है रजिस्टर के ऊपर, ऊपर से नीचे आ रही है, तो इससे आप देख लें कि ये वर्टिकल है। तो इसी तरह कॉलम भी वर्टिकल में होगा। तो ये एक कॉलम हो गया C1 और ये दूसरा कॉलम यानी कि C2 हो गया। अगर इसमें हम कॉलम देखें तो इसमें कितने हैं? 1 2 और 3। अब हम चलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स पे। इसकी डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दैट अ मैट्रिक्स हैज़ इज कॉल्ड इट्स ऑर्डर। कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जितने रोज़ हैं और जितने कॉलम हैं उसको हम कह देते हैं कि ये इसका ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल मैंने ली 1 2 1 2 0 3। इसको देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि इसमें रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, कॉलम ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। तो जब हम ऑर्डर फाइंड करते हैं तो इसमें ऑर्डर कैसे होगा कि पहले नंबर पे आपने रोज़ लिखनी है, फिर कॉलम यानी कि R/C आपका जो है वो ऑर्डर होता है। R से रोज़ और C से कॉलम। रोज़ कितनी है इसमें? 1 2 और 3, तो यहाँ लिख दें 3 बाय एज इट इज़
और कॉलम कितने हैं 2। तो आपका इसका जो है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो कितना है 3/2। इसी तरह एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं छोटी सी। एग्जांपल नंबर 2 का नेम दे लेते हैं और यहाँ पे लिखती हूँ 1 और 2। तो इसमें बताएं मुझे रोज़ कितनी है। जाहिर सी बात है 1 और 2, 2 रोज़ और कॉलम कितने हो गए 1 कॉलम। तो इसका ऑर्डर जो है हमारे पास वो हो जाएगा 2 रोज़ और 1 कॉलम, यानी कि 2/1। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इक्वल मैट्रिसेस पे। इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है। 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, यानी कि दो मैट्रिक्स अगर हमारे पास हों तो वो इस सूरत में इक्वल हो सकते हैं जब देयर ऑर्डर आर सेम, कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम हो। ऑर्डर आपको बता चुकी हूँ मैं पिछली डेफिनेशन में कि क्या होता है। देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। अब यहाँ एग्जाम्पल आपकी बुक वाली ही मैंने राइट की है। ए हमारे पास 1 - 4 है, 3 2 है। बी हमारे पास 1 - 4 है, 2 + 1 4 - 2। क्या इनका ऑर्डर सेम है। आप अब देख रहे हैं तो इसका ऑर्डर 2/2 है। बेसिकली इसका भी ऑर्डर 2/2 ही है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लस है, इसमें माइनस है। हम इसको सॉल्व तो कर सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 4, 2 + 1 3, 4 - 2 2। अब देखें ये और ये, क्या इन दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। ये पहली कंडीशन तो हमने फुलफिल कर दी। अब सेकंड में वो कह रहा है देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर पहले मैट्रिक्स में 1 की जगह, जैसे इस पहली एंट्री की जगह 1 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी पहली एंट्री की जगह 1 ही होना चाहिए। अगर पहले मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री की जगह 3 है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी दूसरी एंट्री की जगह 3 होना चाहिए। इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम कह देंगे हैंस ए एंड बी आर इक्वल। और इसको मैथमेटिकली इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि ए इज़ इक्वल टू बी। तो आज के लेक्चर में हमने किया है इंट्रोडक्शन मैट्रिक्स का। फर्स्ट चैप्टर था हमारा इंट्रोडक्शन। आपको दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। आर्थर कैले ने, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने जो है आइडिया दिया था मैट्रिसेस का। फर्स्ट उसने थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को डेवलप किया था 1858 में। इसके बाद मैट्रिक्स इज एन अरे ऑफ नंबर्स विच इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैट्रिक्स के बाद रो और कॉलम, रो हॉरिजॉन्टल वे में होती है और कॉलम हमारे पास वर्टिकल वे में होता है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर में ये होता है कि जितने भी मैट्रिक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं। फिर इसके बाद इक्वल मैट्रिसेस आ गया। इक्वल मैट्रिसेस में हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेकंड कंडीशन ये है कि इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। और मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इज़ इक्वल टू बी से। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपका हर क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।